पद प्राप्ति का ऐसा समझ लो जैसे आप भारतीय होकर के लंदन में हो और आपको भारत में ही विश्राम मिलेगा, तो आप वहाँ करते हुए छटपटाते रहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ और फिर अपने गाँव जाऊँ, अपने परिवार, अपने घर में मिलूँ आके। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम क्या भटक रहे हैं? कभी शरीर सुख में, कभी इंद्रिय सुख में, कभी पद प्रतिष्ठा, पर कहीं कुछ टिकाऊ नजर नहीं आ रहा है। कहीं कुछ एक क्षण वो इतने बड़े पद में होता है, दूसरे क्षण वो जेल में होता है। एक क्षण में वो बड़े सुख से भोगी शरीर को स्वीकार करके बड़ा गर्वित होता है, दूसरे क्षण में अपने को अस्पताल में देखता है। एक क्षण ये होता है कि बड़ा साम्राज्य फैला, दूसरे क्षण में मृत्यु का समय आ जाता है। कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये है बाहिरी दशा। हमको ऐसा साम्राज्य चाहिए, ऐसा सुख चाहिए कि जहां आनंद ही आनंद हो। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। जो चैतन्य है, निर्विकार है, आनंद में सुख राशि है, मैं हूं। और हमारे अंशी जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु, हमारा उनका जब तक उनका मिलन नहीं होगा तब तक भटकाव नहीं, कुछ नहीं हाथ लगेगा। आप बताओ, देखो कई अरब रुपया बैंक में जमा है, लड़के बच्चे जिनको जीवन में पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बहू बेटा, मकान है, सब सुख है, जाने का नंबर आ गया। अब अब इस घड़ी पर विचार करो, तुम्हारे साथ जाएगा क्या? ये शरीर, शरीर संबंधी सब छूट रहा है। अब जाना कहां है? कुछ पता नहीं। क्या होगा? कुछ पता नहीं। लेकिन जिनको हमने जीवन भर समेटा है, कोई साथ नहीं। धोखा हो गया ना, पूरा जीवन धोखा खा गए ना हम। वो तुम्हारी का संपत्ति का उपभोग करेंगे जो तुमको बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी तुमको नहीं जानता, तुम अपने को नहीं जानते, ना तुमको कोई जानता है और ना तुम किसी को जानते हो। केवल बाहरी फोटोओं को मान लिया है, ऐसा फोटो है पांच भौतिक, और ये टिकेंगी नहीं। तो धोखा नहीं हो गया जीवन में? इसलिए भगवत प्राप्ति आवश्यक है। हमको अपने घर में ही विश्राम मिलेगा। हमारे घर वाले प्रिया प्रीतम है, प्रभु है, हमारा घर धाम है। आए मिले परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब आ गए अपने घर। ये हमारा घर संसार शरीर नहीं है, छूटेगा। जो छूटेगा वो अपना जैसे आपको सरकारी बंगला मिला, बढ़िया गाड़ी मिली, तो आपके अंदर चुभेगा कि मेरा नहीं है ये। किसी समय आ सकता है कि आप अमुक जगह ट्रांसफर किए गए, आप खाली कीजिए, तो उसमें आपको कहीं राग नहीं होगा। पूरे बंगले में रहेंगे, गाड़ी प्रयोग करेंगे, पर आपको कोई पूछे कि बहुत बंगला अच्छा है आपका, तो आपको नहीं जी नहीं, ये सरकारी बंगला है। समझ रहे ना? छोड़ने में आपको एक सेकंड कोई दुख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कई बार छोड़ चुके हो, आगे भी छोड़ना है, तो सरकारी आदमी हमें जहां भेजे जाएंगे वहां ठीक है, ऐसे ही ये बंगला गाड़ी मिली। पर हम इसको सरकारी नहीं मानते, नहीं मानते ना। अब आप बंगले पे चारपाई डाल के बैठ जाओ कि नहीं हटेंगे, तो फोर्स आएगा, डंडा मार के जबरदस्ती बाहर करेगा। आगे जो सुविधा मिलने वाली थी वो काट दी जाएंगी कि आपने सरकारी हुक्म को अवहेलना की, आप इसके अधिकारी नहीं हो। ठीक ऐसे ही बहुत बढ़िया बंगला मिला है ये, 9 द्वारों का दिव्य बंगला है। इसमें ज्ञान है, विवेक है, हम पशु थोड़ी है। हर चीज का निर्णय करने की सामर्थ्य है। अब इस बंगले से सरकारी काम कर लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा। प्रभु की प्राप्ति कर लो। बोले वो काम तो हुआ नहीं, तो सरकारी काम तो किया नहीं, और अवधि पर सरकारी बंगला खाली करा लिया जाएगा। अब आगे उन्नति होगी नहीं, क्योंकि सरकारी काम किया नहीं, इसका दंड मिलेगा तुम्हें। सरकारी काम है, अपना काम बना लो, अपने घर पहुंचो, भगवत प्राप्ति कर लो। सब छीन गया। अब आ गए लाइन में, फिर 83,99,999 योनियों में भटकते, फिर कभी प्रभु कृपा करेंगे, फिर अवसर देंगे। तो इतनी बड़ी चूक काहे को करे? सब कुछ करते हुए, खाते पीते सोते जागते भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? धर्म से भोगो, धर्म से धन कमाओ, खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखो, कृपा भगवान की हो जाएगी, पार कर देंगे वो। गृहस्थों से वो ज्यादा ये नहीं चाहते हैं कि तुम आंख मूंद कर 8 घंटा बैठो। 8 घंटा खूब बलपूर्वक काम करो, परिवार का पोषण करो, नाम जपते हुए, राधा राधा राधा। किसी की हिंसा मत करो।
किसी पराई माता बहन की तरफ बेविचार दृष्टि में, अभी आनंद आ जाएगा। अब गंदे काम करो, मतलब कानून के खिलाफ चलोगे ना, और जिस दिन फंस जाओगे उस दिन सब छिन जाएगा। बड़े पदाधिकारी होते हैं, बड़े धनी मानी सम्माननीय पद में होते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप लोग तो सब समाचार सुनते हैं, संसार जाते हैं नहीं जाते? बस एक दिन उनके हुक्म से ये हो सकता था किसी को, आज वो कानून में फंस गए तो उनको अंदर जाना पड़ा। ऐसे ही अपने सब हैं। हमारा जैसे भारतीय संविधान है, ऐसे भागवतिक संविधान है, वेद सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत। अब ये गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या जाने कानून क्या है? अरे कुछ नहीं होता, लेकिन जब फंसेगा कि तुम्हारे ऊपर 302 का केस लगा है, तुम्हारे ऊपर अमुक केस लगा है, और फिर उसको लगता है बात तो सच्ची थी। ऐसे कहते क्या होता है नरक वरक यार, ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, चलो मनमानी करो। और जब फंसेगा तब कानून हो जा। अच्छा, उस समय अब अवसर नहीं होता, अब तो सजा भोगनी पड़ेगी। उस समय उसको समझ में आ गया कि वास्तविक मेरे से गलती हुई, अब तुम्हारी समझ काम नहीं करेगी, क्योंकि साबित हो गया है, अब दंड विधान होगा। तो वही दंड विधान फिर बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए जरूरी है भगवत प्राप्ति। पूरे पीछे के जितने कर्म है वो भस्म हो जाए, कोई कर्म अगला हमको दंड ना दे सके, इसलिए जरूरी है भगवत प्राप्ति। हमारा विश्राम स्थल है भगवान के चरणारविंद। अगर ये नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। जिनको तुम अपना समझ रहे हो, जो कुछ अपना समझ रहे हो, वो तुम्हारे अंतिम समय में कोई नहीं होगा। पक्का देख लो, तुम अपने पिता को कितना याद करते हो, कितना स्मरण करते हो। तुम्हें तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, पोषा, अगर वो पधार गए तो कभी साल में वो जो पिंडदान करने, वो भी अगर धार्मिक प्रवृत्ति होगी तो नहीं गए गए, तो ऐसे तुम्हारे बेटे क्या तुम्हारी आरती करेंगे रोज क्या? ऐसे ही होगा। कोई नहीं किसी को जानता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, खंडेर पड़े, कबूतर हग रहे, कुछ नहीं। सत्य वस्तु यही है कि अगर नाम जप लिए तो ये अविनाशी, ये तुम्हारे साथ जाएगा। सत्य से चले, धर्म से चले, ये तुम्हारे साथ जाएगा। वो कहा सब यही पड़ा रहे, इसलिए जरूरी है भगवत प्राप्ति। क्यों? समझ में आ रहा है?